Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे आमे पढ़िबा अबाउट द लिक्विड ड्रॉप मॉडल एंड सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला अलोंग विथ इट्स वेरियस टर्म्स। तो प्रथमे हमको जानिबा को पड़िबो व्हाट इज ए न्यूक्लियर मॉडल। देखो न्यूक्लियस माने आमे जानिछु इट इज द कोर ऑफ एन एटम। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ओके न्यूक्लियॉन्स माने प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अच्छा देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ फीचर्स और प्रॉपर्टीज जेमते आमे डिस्कस करथला which need to be explained on the basis of a model which is known as nuclear model. Okay से भितर किछटा important property जदि आमे देखिबा number 1 the binding energy per nucleon which remain almost constant. number 2 रे ए binding energy रो shape जदि देखुछु ताले यार भी explanation रो आवश्यकता अछि। अच्छा 3 नंबर पॉइंट रे एटा गोटे इंटरेस्टिंग for certain number known as magic number माने 2, 8, 20, 28, 50, 82. Okay, for this particular numbers of nucleons, mean either proton number or neutron number, it is found that the respective nuclei is found to be most stable. Okay, और यदि double magic number आसी जाउची double magic number माने both proton and neutron number n and z corresponding to magic number, then the nuclei become even more stable. ओके तो कहीं एमती होची तार भी एक्सप्लेनेशन दरकार। 4 नंबर पॉइंट रे देखा गला जे जदि गोटे आमे इवन न्यूक्ली नबा माने इवन न्यूक्ली हला न्यूक्ली हैविंग इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देन इट पोजेस स्टेबिलिटी एंड on the contrary there is very hardly any isotope having odd values of both proton and neutron number. Okay fifth point रे certain nuclei जोटा अच्छी they emit तुम्हारा radioactive nuclei टा they emit radiation in terms of alpha and beta particles although these particles do not exist within the nucleus. so कहीं कि एमती होची सेटा भी गोटे क्वेश्चन। तापरे नंबर 6 रे ये कहूची why do nuclei have spins that is measured for them. okay so nuclei रो spin टा कहीं कि थाए तार गोटे भी क्वेश्चन एटा एक्सप्लेनेशन करिवार आवश्यकता अछि। 7th पॉइंट रे although nucleus in the ground state is more stable then what is the cause for this to go to the excited state. okay nuclear excited state बा excited energy level कहीं कि देखा जाए एई क्वेश्चन रो भी एक्सप्लेनेशन रो आवश्यकता पड़ुछि। सो एई सब जते पॉइंट देखिला ताकू बुझेबा पई एई सब इंपोर्टेंट फीचर्स को वेरियस न्यूक्लियर मॉडल गुड़ा प्रपोज करागला। ओके आउट ऑफ व्हिच जमती कि इंपोर्टेंट गुड़ा मॉडल गुड़ा है जमती कि तुम एक नंबर है अल्फा पार्टिकल मॉडल देन डीजेनरेट गैस मॉडल देन लिक्विड ड्रॉप मॉडल देन शेल मॉडल फिफ्थ रे आसिला कलेक्टिव मॉडल। तेबे तुम सिलेबस रे ई लिक्विड ड्रॉप मॉडल आउ शेल मॉडल अच्छी। सो यही भितर आमे फास्ट इटा जो आज टॉपिक रे आमे पढ़िबा अबाउट द liquid drop model. The liquid drop model of nucleus was proposed by scientist Niels Bohr in the year 1937 using the concept of potential barrier which was developed by Gamow जोटा कि हमें Gamow theory of alpha decay रे पढ़िला। so as per this liquid drop model आमे जेते सब एलिमेंट अछि नेचर रे तांकर जेते सब न्यूक्ली रहिला आमे ताको कंपेयर करि परिबा गोटे लिक्विड ड्रॉप सहित। these nuclei behave like a liquid drop सेतिपई एई मॉडलर ना हैला liquid drop model such that this liquid drop is electrically charged incompressible liquid of constant density but variable mass. okay and the liquid actually आमे कहिबा जे it consists of neutrons and protons that means the nucleons.
Okay, so at the first approximation we can think of each nucleon in the nucleus as interacting solely with its nearest neighbors. निजर जेते चारि पाखरे जो न्यूक्लियन सब जेते अछंती नियरेस्ट नेबर्स तांको सहित ही केवल ये न्यूक्लियन गुड़ा इंटरैक्ट करती, जस्ट लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड which is ideally free to move about and always maintain a fixed intermolecular distance from their nearest molecules. ओके, सो ये है कंपैरिजन न्यूक्लियर लिक्विड ड्रॉप सहित। एबे यही लिक्विड ड्रॉप मॉडल पई आमे किछटा पार्टिकुलरली एजम्पशन नेबा। फर्स्ट एजम्पशन रे देखो, एठी फर्स्ट पॉइंट रे ये कहला द न्यूक्लियस इज सपोज्ड टू बी स्फेरिकल इन शेप इन इट्स स्टेबल स्टेट such that जदि आपको आमे लिक्विड ड्रॉप सहित कंपेयर करूछु ताहले मध्ये लिक्विड ड्रॉप इज आल्सो स्फेरिकल ड्यू टू द सिमेट्रिकल फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन। ओके, नंबर 2 रे वॉल्यूम को जदि देखिबा ता सहित मास को भी देखिबा ताहले न्यूक्लियस रो ए वॉल्यूम आ मास ए दुईटा प्रोपोर्शनल रहिबो एटॉमिक मास नंबर सहित एटा हमें जानिछु। एंड द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज फाउंड टू बी कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। सिमिलरली जदि आम लिक्विड ड्रॉप को देखुछु ताहले मध्ये डेंसिटीटा कांस्टेंट थाए इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, बट गोटे डिफरेंस एठी रे अछि। कौन से डिफरेंस? जे जेते भी तमे न्यूक्ली देख जो भी प्रकार एलिमेंट हो ताहले सेठी तमर डेंसिटीटा जदिओ कांस्टेंट रहिबो फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, बट हाउएवर इन केस ऑफ योर लिक्विड different type of liquids have different density. Okay, so this is a difference. Okay, then number 3 को आस देख, एबे जदि आमे न्यूक्लियंस रो मूवमेंट देखिबा देन the nucleons are supposed to move about within a spherical enclosure represented by a nuclear potential barrier. Gamma theory of alpha decay रे जेमति आमे देखिला, just like the molecules move about within the spherical liquid drop. Okay, and the shape of this drop is determined by the properties of surface tension. Okay, fourth point रे ये कहूची the two main properties of nuclear forces कौन सेटा गोटे है शॉर्ट रेंज आ गोटे है टेंडेंसी टू सैचुरेट। ओके, दिस कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट नियरली अबाउट 8 MeV फॉर ऑल द न्यूक्ली, बट लाइटर न्यूक्ली पाई एटा अलग रहिबो, ठीक है, कम रहिबो अपेक्षाकृत। देयरफॉर द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन्स, दैट इज द मास नंबर। आ सेकेंड ये कहूँ या कंपेयर कले जना पड़ी वॉल्यूम जब देखा आम न्यूक्लियस इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक मास, जस्ट एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इवापोरेट अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। सो एटा गोटे एनालॉजी आसिला। देन पॉइंट नंबर 5 को आस, एठी कहूँ जस्ट एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज कांस्टेंट फॉर ए लिक्विड, सिमिलरली द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ऑल्सो ए कांस्टेंट क्वांटिटी। Point 6 एठी कहला पुणी द मॉलिक्यूल्स इवापोरेट फ्रॉम ए लिक्विड ड्रॉप ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेले आमे जानिछु लिक्विड ड्रॉप रो मॉलिक्यूल्स गुड़ा इवापोरेट हुए, बाष्पीकरण हुए। सो याको आमे एनालॉगसली कंपेयर करि परिबा। ए जो इवापोरेशन होउची इट इज ड्यू टू देयर इंक्रीज्ड एनर्जी ऑफ थर्मल एजिटेशन। सो याको एबे जदि कंपेयर करछु न्यूक्ली सहित, सिमिलरली व्हेन एनर्जी इज गिवन टू ए न्यूक्लियस by bombarding it with nuclear projectiles, then a compound nucleus is formed which emits nuclear radiation almost immediately. Okay, our sesa point रे कहूँ point number 7, when a small drop of liquid is allowed to oscillate, यदि हमें याको oscillate करूछु ताले ये break करी जाए into nearly 2 smaller drops of equal size. Okay, similarly the process of nuclear fission is similar to the breakup of a nucleus into 2 or more smaller nuclear fragments. Okay, so एमती आमे देखिला जे लिक्विड ड्रॉप सहित न्यूक्लियस को आमे कंपेयर करि परिबा। सो जस्टिफिकेशन एट द एंड आमे अराइव करिला फ्रॉम द अबव assumption that the properties of nucleus are very similar to those of a liquid drop, hence it is justified to call this model of nucleus as the liquid drop model. Okay, एबे देखिबा नेक्स्ट हमर सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला और बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला और याकू
Bethe-Weizsäcker formula मध्य कुहाଯାए. So in the year 1935, von Weizsäcker expressed the atomic mass of a nuclide in terms of series of binding energy correction terms. Okay, यार जदि मेन mass contribution आमे देखिबा ताले सेटा आसीची from the proton and neutron, which are nothing but the nucleons present inside the nucleus. A modified expression जोटा आसिला for the mass, it is known as the semi-empirical mass formula. Okay, so later on a formula को पुणी modify करिले scientist Bethe and others, but the main outlines remains the same. Okay, so let us try to find out the expression for the binding energy. तो suppose आमर एठी capital M हेगला mass of a neutral atom whose nucleus contains z number of protons and n number of neutrons, that means a minus z number of neutrons. ताले आमे याकू लेखि परिबा mza equal to zmp plus a minus zmn minus eb. Okay, so एठी simple जदि वर्ड से लिखिला ताले m equal to zmp plus nmn minus eb. so एठी eb हेगला तमरा बाइंडिंग एनर्जी एटा हमें जानिछु. और ताले टोटल बाइंडिंग एनर्जी ए न्यूक्लियस रो यार सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जदि देखिबा ताले आमे एठी एक्चुअली पांचटा फैक्टर ए बाइंडिंग एनर्जी रो कंट्रीब्यूशन हिसाब रे आसीबो. सर्वप्रथमे आसीबो तमरा वॉल्यूम एनर्जी. तो सपोज the energy associated with each nucleon bond, suppose यार वैल्यू आमे नेगला u. ओके, एठी दुईटा न्यूक्लियन आमे कंसीडर करिछु. मे बी सेटा प्रोटॉन प्रोटॉन हे पारे किबा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हे पारे किबा प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी हे पारे बॉन्डिंगटा. अच्छा, एई एनर्जीटा एक्चुअली नेगेटिव हेबा कथा बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स जोटा इन्वॉल्व अछि सेटा होछि अट्रैक्टिव इन नेचर, बट यूजुअली आमे याकू पॉजिटिव नेबा फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. अच्छा, जेहेतु एटी दुईटा न्यूक्लियन भितर ई एनर्जीटा हैला u, देन ईच न्यूक्लियन विल हैव बाइंडिंग एनर्जी हाफ u. ओके, एबे पूरा असेंबली को जदि आमे कंसीडर करिबा, व्हेन एन असेंबली ऑफ स्फीयर्स सेम साइज रो व्हिच आर पैक्ड टुगेदर इनटू द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम, देन ईच इंटीरियर स्फीयर जदि आमे कंसीडर करछु, इट हैज एक्चुअली 12 number of other spheres which are in contact with it. So এই বড়িয়া সিচুয়েশন जस्ट लाइक सेम रहिबो तमरो न्यूक्लियस सहित, वेयर ईच इंटीरियर न्यूक्लियन हैज 12 अदर न्यूक्लियंस इन कांटेक्ट विथ इट. ताले एबे बाइंडिंग एनर्जीटा केते हि जबो, ई 12टा न्यूक्लियन पई 12 into हाफ u और इक्वल टू 6u हे गला. सो एटा गोटे न्यूक्लियन पई आसिला. ओके, देन इफ ऑल द a number of nucleons in the nucleus जदि आपको कंसीडर करछु, दीज आर सपोज टू बी इन द इंटीरियर, जदि ये सब इंटीरियर रे अछंती एई भली आमे जदि कंसीडर कला, देन टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस arising from the volume, then it is given by ev equal to 6u into a, और सिंपली याको आमे लिखि देला av into a. ओके, ए av हे गला a constant having value 14 mev, and this energy is known as the volume energy. ओके, देन नंबर 2 को आस. नंबर 2 रे आसिला एबे सरफेस एनर्जी. ओके, सरफेस एनर्जी माने एटा न्यूक्लियस रो सरफेस रो कांटेक्ट रे जो न्यूक्लियन अछि तांको पई टिके एनर्जीटा एबे अलगा रहिबो. देखो आमे ऑलरेडी एज्यूम करिछु जे न्यूक्लियसटा होछि स्फीयरिकल इन शेप लाइक दैट ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप. ओके, ताले जेमति कहली सम ऑफ द न्यूक्लियंस एज यू कैन सी इन दिस फिगर व्हिच आर near the surface of the sphere, then these nucleons at the surface of the nucleus interact with fewer nucleons, that means less than 12 nearest neighbors with which these are in contact. Okay, तेणु आमे जेमती वॉल्यूम एनर्जी रे पढुथिला जे प्रत्येक न्यूक्लियन को आमे कहउथिला जे दे आर इन कांटेक्ट विथ 12 न्यूक्लियन, सेही जिनसटा एठी किंतु होउनी. ओके, जोटा तमरो सरफेस को ए जो डॉटेड लाइन रे सरफेस देखुछ, से सरफेस को लागि की रहितबा न्यूक्लियन पई टोटल एमाने 12टा न्यूक्लियन सहित कांटेक्ट रे नाहंती. ओके, ताले एबे कोन हबो, दिस विल फेस अट्रैक्टिव फोर्सेस फ्रॉम ऑल द साइड्स. ओके, सो जेतेबेले आमे वॉल्यूम एनर्जी रे एक्सप्रेशन देखुतिला, आमे एज्यूम करथिला जे प्रत्येक न्यूक्लियन जोटा अछि इट इज अट्रैक्टेड इक्वली ऑन ऑल द साइड्स. ओके, हेंस एबे हमकु किछिटा करेक्शन करबा को पड़िबो.
and this correction factor should give rise to a slight decrease in the value of the total binding energy of the nucleus. Okay, so ये जो decrease टा आसिला it will be proportional to the number of nucleons which are present on the surface of the nucleus. अच्छा ताले आमे surface जोटा न्यूक्लियस अच्छी ताकू लगिकी रही न्यूक्लियस को जेहेतु आम नौचु तेणु ये आम फास्ट यार सरफेस एरियाटा को बाहर करवा आम जाचु न्यूक्लियर रेडियस होगा आर इक्वल टू r0 a टू द पावर 1/3 सो सरफेस एरिया होगा जेहेतु आम न्यूक्लियस को स्पेरिकल नहीं तेणु यार वैल्यू आसो 4πr² और 4πr0² a to the power 2/3 hence the surface energy या को सपोज आम कहला ES then its value is minus k 4πr0² a to the power 2/3 माने ये surface energy टा proportional रहिला ये surface area सहित where k is the proportionality constant okay so its value is minus ES a to the power 2/3 where AS is a constant यार value होगा 13 MeV okay and here the negative sign indicates that this energy contribution is in a direction which is opposite to the volume energy okay because the nucleons on the surface are not as strongly bound as the nucleons inside माने इंटीरियर पार्ट जो न्यूक्लियस रो जो न्यूक्लियन गुड़ा अच्छी सेटा जेमती हिसाब रे बाउंड होची स्ट्रांगली जो न्यूक्लियन गुड़ा एबे सरफेस रे रहिले सेटा एते स्ट्रांगली बाउंड होकी रही नाही okay so since a relative number of surface nucleon is pretty high for lighter nuclei the surface energy factor is quite large in their case okay lighter nuclei जदि हिगला ताले इस surface energy factor रो वैल्यू टा भी सेतिकी हिसाब रे बढ़ी जिवो because lighter nuclei पई बेसी संख्या रे surface पाखरे nucleons गुडा थांती okay एबे थर्ड टर्म आसिला करेक्शन जोटा कि बाइंडिंग एनर्जी रो हबो which is the coulomb energy देखो आम जाचु जदि गोटे न्यूक्लियस अच्छी कंटेनिंग z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देन इट कैन फॉर्म z इंटू z-1/2 नंबर ऑफ सच प्रोटॉन पेयर्स आ प्रोटॉन है जेहेतु गोटे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सो गोटे प्रोटॉन आ गोटे प्रोटॉन को निहाती भाव में रिपेल करिवो सो ये कूलम्ब एनर्जीटा आसीबो ड्यू टू दिस रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स एथिरे तमरो न्यूट्रॉन रो किछि भी योगदान नाही सो कूलम्ब रिपल्सिव फोर्सेस आर produced due to the mutual repulsion of protons which are positively charged particles of the nucleus ताहले ए रिपल्सन द्वारा एबे एटा बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूक्लियस रो अछि ताकू ये कमे दबो ड्यू टू दिस रिपल्सिव फोर्सेस so the coulomb energy of a nucleus is equal to the electric potential energy of z number of protons which are packed together inside the nucleus of radius r so याको आमे कही परिबा जे it is this potential energy is nothing but the work done in bringing or in assembling such a sphere by bringing the protons from infinity to the radius r of the nucleus so याको आमे derive भी करि परिबा ओके सो ए पोटेंशियल एनर्जी जोटा रहुची दुईटा प्रोटॉन भितरे separated by distance suppose small r then it is given as v equal to minus 1/4 pi epsilon 0 e square by r okay एठी प्लस e होची चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन आ माइनस सिंबल एथि पई लागि छि बिकॉज़ एठी जो रिपल्शन टा होची सो दैट दिस पोटेंशियल इज एक्चुअली रिपल्सिव अच्छा ताले एठी आमे देखो जो पेयर कहउतला प्रोटॉन पेयर निहाती भाव में z इंटू z-1/2 number of pairs of protons are possible अच्छा each proton will interact with the remaining z-1 proton so that the coulomb energy term जेमती हमें डिस्कशन कला will be equal to the electrostatic potential energy of z number of protons which are packed together in a spherical assembly suppose तार mean radius इगला r equal to r0 a to the power 1/3 okay so a spherical जो volume टा अछि that will be having uniform charge density then the coulomb energy will be given by EC equal to minus 3/5 z into z-1 e square by 4 pi epsilon 0 r0 a to the power 1/3 याको हमें डेराइव भी करि परिबा
ओके आपको मु तार डेरिवेशन आ गोटे बही रू एडिट करके पेस्ट करछि सेटा भी देखेबी सो याकू सिंपली आमे लिखि परिबा EC इक्वल टू माइनस AC z इंटू z माइनस 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर 1 बाय 3 ओके एटी AC हे गला कूलम एनर्जी कांस्टेंट having value 3 by 5 e square by 4 pi epsilon 0 r0 ଆଉ ये जो unknown constant ର value टाକୁ आमे in terms of MeV लिखि परबे यार value टा आसीबो 0.60 MeV and this coulomb energy is actually negative because it arises जेमती आमे डिस्कस कला from the effect which opposes the nuclear stability so coulomb energy टा nuclear stability को oppose करिवो ओके सो ये जो भैल्यूटा जो आसची -3/5 ऑफ दिस मच या को आमे देखो एबे टिके डेराइव करबा को भी चेष्टा करिबा सो कूलम एनर्जी जदि आमे देखिबा फॉर ऑल द प्रोटॉन्स विदिन द न्यूक्लियस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज तेबे गोटे कथा कहि रखुची डेरिवेशन करबा पूर्वरु दिस इज फॉर योर नॉलेज पर्पस से ये मार्कर मु दे देछि है केमती यार रिजल्ट आसूची कूलम एनर्जी रो सेटा जानिबा पई एटा आ गोटे बहिरु मु एडिट करके एठी पेस्ट करिछि ओके सो परीक्षा रे तुम डायरेक्ट तार एक्सप्रेशन लिखिले भी किसी असुविधा नहीं सो लेट अस डेराइव इट देखो आमे एठी एज्यूम करबा जे टोटल न्यूक्लियर चार्ज जोटा अछि सेटा को क्यू जदि नेला ऑब्वियसली तार वैल्यू हबो प्लस ZE which is distributed uniformly then charge density हिजिबो rho c obviously charge divided by volume so q by गोटे वॉल्यूम हैला गोटे स्फीयर व्हिच इज ऑब्वियसली न्यूक्लियस को हमें स्फीयरिकल बोली कि तार शेपटा नीचु सो तेणु करी वॉल्यूम हेगला 4/3 पाई आर क्यूब सो 3 ऊपर को आसीगला सो हमर हैला एठी 3q by 4 pi r क्यूब और 3ZE by 4 pi r0 क्यूब a ताले एबे पोटेंशियल एनर्जी गोटे चार्ज स्फीयर जदि आमे नउचु हैविंग रेडियस r then it can be calculated केमती बाहर करबा याकू ए स्फीयर को जदि आमे गढिबा लेयर लेयर करी ओके सो मेकिंग यूज of the fact that the field outside the spherical distribution of charge is same as if all the charge is concentrated at the center तो suppose आमे स्फीयर को तैयारी करछु up to a radius r then the total charge will be how much q equal to 4/3 pi r cube rho c हेगला हमरो जे charge density अच्छा let us now add an infinitesimal cell okay because आमे लेयर लेयर करी स्फेरिकल सेल को ऐड करिकी स्फीयर टाको तैयारी करछु सो गोटे इनफाइनाइटेसिमल सेल नेला जार चार्ज रहिबो आउ थिकनेस रहिबो dr ओके सो ताकू जेतेबेले आमे ई स्फीयर ऊपर ऐड करछु देन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज dq which is 4 pi r square rho c dr ये हेगला सेही सेल रो चार्ज टा ओके इनफाइनाइटेसिमल चार्ज देन याकू आमे इन्फिनिटी रु अप टू द रेडियस r आनिबा बट अगेंस्ट द फील्ड ऑफ दैट चार्ज स्फीयर बिकॉज चार्ज स्फीयर रो भी पुणी गोटे फील्ड अछि सो दिस वर्क डन स्मॉल वर्क डन dw विल बी q dq बाय 4 pi epsilon 0 r एबे रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देला एटा हला तमरो q रो वैल्यू स्मॉल q रो तापरे एठी 4 pi epsilon 0 r को एज इट इज लिखि देला और dq रो वैल्यू हमें एठी पुट कर देला सो ताको एबे मल्टीप्लिकेशन कला परे एई भले हमरो सिंप्लिफिकेशन हि जिवो dw रो वैल्यू एई भले आसीबो वेयर epsilon 0 is the permittivity of free space or empty space okay so यार वैल्यू टा accordingly 10 to the power -9 by 36 pi f by m आसीबो ओके किंबा ए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस रो वैल्यू आसे 8.85 into 10 to the power -12 भी आसे से जहाँ भी हो ताले एई छोटो जो वर्क डन टा पाइला एथिरो आमे एबे टोटल वर्क डन टा बाहर करि परिबा इन फॉर्मिंग द चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r which is nothing but the nuclear radius सो देखो एबे आमे सिंपली याकू इंटीग्रेशन करिबा सो w इक्वल टू एबे देखो जोटा कांस्टेंट थिला सेटा सब बाहर रही गला ओके आउ केवल r टू द पावर 4 ऊपर हमर इंटीग्रेशन लागिबो अच्छा यार वैल्यूटा आसीगला कैपिटल R टू द पावर 5 बाय 5 सो वैल्यूटा केते आसिला एतिकी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 3q स्क्वायर बाय 5r ओके अच्छा एठी जो पोटेंशियल एनर्जीटा रहुची एटा हबो नेगेटिव ऑफ दिस वर्क डन ओके बिकॉज आमे जानिचु जे एठी फील्ड रो अगेंस्ट रे आमे आणुचु सेही सेल को
ताहले एठी नेगेटिव हे जिवो ए वर्क डन रो पोटेंशियल एनर्जीटा सो कूलम एनर्जी ऑफ दिस चार्ज स्फीयर EC विल बी माइनस W सो एठी केवल माइनस सिंबल टे एठी एक्स्ट्रा लाग गला हला Q रो वैल्यू आमे नेइथिला ZE ताकू पुट कर देला सो अकॉर्डिंगली एठी हमरो -3/5 ZE स्क्वायर बाय 4 पाई इप्सिलॉन 0 R0 a टू द पावर 1/3 आसिला आउ ए जो कांस्टेंट जोटा अछि ताकू आमे नेगला AC such that AC is a constant which is having value 3/5 e square by 4 pi epsilon 0 r0 तबे गोटे डिफरेंस एठी लक्ष्य करो ऊपरे जो हमें रिजल्ट पाउथला सेठी एई जगह रे z into z minus 1 थिला किंतु एई बही हिसाब रे एटा z स्क्वायर अछि सो एटा को ये लिखिछि देखो ये कहूछि जे एठी इन द ओल्डर लिटरेचर the Coulomb energy term is taken to be proportional to z into z minus 1 जोटा हमें ऊपर लिखितला instead of z square however एथि z square नेले भी एटा बेटर रिप्रेजेंटेशन बोली भी ए बही कहूची सो तमे z स्क्वायर भी लिखि पारो किबा z into z minus 1 भी लिखि पारो किछि असुविधा नहीं सो दिस इज योर Coulomb energy यारो डेरिवेशन टा हमें ए हिसाब रे पाइला ओके तो तुम माने जानि पारलो यारो केमती वैल्यूटा आसुची ओके एबे नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन जोटा आछि फोर्थ एनर्जी टर्म जोटा कि बाइंडिंग एनर्जी को कंट्रीब्यूट करछि दैट इज द एसिमेट्री एनर्जी ओके देखो एसिमेट्री एनर्जी जानिबा को हेले हमकु फर्स्ट जानिबा को पड़िबो व्हाट इज सिमेट्री सो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट फॉर सर्टेन nuclei which are having same number of protons and neutrons actually they are most stable so the stability condition is number of neutrons equal to number of protons this is called symmetry effect okay अच्छा जेमती एबे आमे हेवी न्यूक्लियर आड़ को जीवा न्यूट्रॉन संख्या बढ़ी बढ़ी जाए सो एज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीजेस द न्यूक्लियस एक्वायर्स एन asymmetrical character which reduces the binding energy okay so this decrement is known as asymmetry energy correction okay so this reduction in energy it are directly proportional habo to the square of the excess neutrons jette neutron बढ़िला proton ठारू तार square are inversely proportional habo to the total number of nucleons that is the mass number A okay so गोटे जदि आमे nucleus नेबा having atomic number Z and mass number A ताले excess number of neutrons over protons हेगला obviously n minus Z so asymmetry energy हेगला proportional to minus n minus Z square by A एठी माइनस आछि बिकॉज ए जो asymmetry energy टा रिड्यूस करछि बाइंडिंग एनर्जी को ओके सो asymmetry energy याको हमें लिखि परिबा EA is proportional to n minus Z square by A और equal to minus AA n minus Z square by A और minus AA एठी n को जदि हमें रिप्लेस कर देला एठी न्यूट्रॉन संख्या n is nothing but your A minus Z ताले एटा आसीगला क्वांटिटी A minus 2Z square by A ओके एठी AA हेगला गोटे कांस्टेंट जार वैल्यू रहउची नियरली 19 MeV ओके दिस इज द asymmetry energy constant एबे फिफ्थ टर्म आसुची जोटा करेक्शन करछि बाइंडिंग एनर्जी को इट इज द पेयरिंग एनर्जी ओके सो पेयरिंग एनर्जी हला द दिस टर्म it arises because of the tendency of proton pairs and neutron pairs to occur देखो प्रोटॉन प्रोटॉन भितरे पेयरिंग हेबार चांस अछि और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भितरे भी सेमती पेयरिंग हेबार चांस थाए सो इट इज फाउंड दैट फॉर न्यूक्ली with even number of protons and even number of neutrons they are most stable okay and have higher binding energy so for example suppose ame helium nela 2He4 similarly carbon 612 tapare oxygen 816 then magnesium 1224 these are very much stable okay on the other side jodi ebe ame odd nuclei nouchu okay so odd nuclei mane odd number of protons and odd number of neutrons then they have relatively low binding energy because in these nuclei they have both unpaired proton and neutron left gote proton और gote neutron बढ़ी जिवो so pairing energy रहिबो positive in the case of even nuclei और negative आसीबो for the case of odd nuclei
आ यार वैल्यूटा 0 हो फॉर द केस ऑफ इवन ऑड और ऑड इवन न्यूक्ली माने प्रोटॉन संख्या इवन थिबो न्यूट्रॉन संख्या ऑड रहिबो किमा तार उल्टा प्रोटॉन संख्या ऑड थिबो और न्यूट्रॉन संख्या इवन थिबो ताले एई केस पई पेयरिंग एनर्जीटा 0 आसीबो सो पेयरिंग एनर्जी एक्चुअली इट इज प्रोपोर्शनल टू your -3/4 power of your atomic mass number ओके या को आमे सिंबल यूज करिबा डेल्टा यूज हुए या पई डेल्टा इक्वल टू ep which is proportional to a to the power -3/4 आ यार वैल्यूटा रहइबो प्लस और माइनस 0 ap a to the power 3 a to the power -3/4 ओके सो यार वैल्यू देखो प्लस डेल्टा आछि इवन न्यूक्ली पई माइनस डेल्टा आछि ऑड न्यूक्ली पई आ 0 आसीगला फॉर इवन ऑड और ऑड इवन न्यूक्ली ओके सो एठी ap ही गला कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 34 MeV आ एठी जेमती कहली ep is equal to 0 for odd mass number that means z is even n is odd or z is odd and n is even तापरे ep रो वैल्यू आमे प्लस ap by a to the power 3/4 और ap a to the power -3/4 नौचु फॉर इवन a माने z भी इवन थिबो आउ n भी इवन थिबो सेही केस रे आउ माइनस ap डिवाइडेड बाय a to the power 3/4 और माइनस ap a to the power -3/4 हिजबो फॉर अगेन इवन a but having odd z and odd n ओके सो दिस इज योर पेयरिंग एनर्जी सो यही हिसाब रे आमे देखिला जे गोटे न्यूक्लियस रो बाइंडिंग एनर्जी को आमे करेक्शन करि परिबा व्हिच इज इन्वॉल्विंग 5 नंबर ऑफ करेक्शन टर्म्स नेमली द वॉल्यूम एनर्जी सरफेस एनर्जी कूलम्ब एनर्जी asymmetry energy and pairing energy so combining all these terms which contribute towards the binding energy of nucleus we will get the Weizsäcker's semi empirical binding energy formula ओके सो या को आम लिखिपर EB इक्वल टू EV प्लस ES प्लस EC प्लस EA प्लस EP ओके पांचटा जाक एनर्जी टर्म समेसन सो अकॉर्डिंगली आम यार रेस्पेक्टिव वैल्यू जब ये पुट करदेला सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो गला EB बाय A ओके सो ये आसीगला अकॉर्डिंगली ये सबुथिरे A को आम डिवाइड करदेला दिस इज नोन एज द सेमी एम्पिरिकल बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला ओके सो या को आम एबे ग्राफिकाली भी प्लॉट करि परिबा कंट्रीब्यूशन जोटा कि वेरियस एनर्जी टर्म्स रो रहउची एक्सेप्ट पेयरिंग एनर्जी एठी पेयरिंग एनर्जी को आम छाड़ी दीचु सो बाइंडिंग एनर्जी वेरियस जोटा रहिला पर न्यूक्लियन टुवर्ड्स द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस एठी फिगर रे आम शो करिचु देखो एठी फिगर रे आम एक्स एक्सिस रे मास नंबर नीचु आ वाई एक्सिस रे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नीचु इन MeV ओके सो वॉल्यूम एनर्जीटा जेमती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रोची मास नंबर सहित सो एटा स्ट्रेट लाइन आसिला तापरे तमरो जो सरफेस एनर्जी अच्छी एटा ये भलिया आछि यार ग्राफटा देन योर कूलम्ब एनर्जी इज लाइक दिस ओके सो देखो एठी एटा हला तमरो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रो एटा होची 0 टा ओके सो 0 माने एई ऊपर तमरो सब पॉजिटिव हेबो आ या तळकू सब नेगेटिव हेबो सो पॉजिटिव रे केवल वॉल्यूम एनर्जीटा ही आछि बाकी सब किछि नेगेटिव आछि तेणु करी बाइंडिंग एनर्जी रो करेक्शन रे ई वॉल्यूम एनर्जीटा पॉजिटिव रहे सेठू सब फेडा हुए बाकी जेते सब करेक्शन रहिला so that we are getting the total energy as shown by this dotted line okay so total binding energy per nucleon ए हिसाब रे यार ग्राफटा आसीबो एई ग्राफ ही आस्तला हमें जेतले सेई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को पढुतिला ओके सो दिस इज ऑल अबाउट योर बाइंडिंग एनर्जी एबे देखिबा सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला एठी भी सेम जिंस मास जोटा हमें पाइथिला फॉर द केस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल व्हिच इज ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस EB एठी EB को हमें रिप्लेस कर देबा विथ द रेस्पेक्टिव करेक्शन वैल्यूज ओके ताले एई फार्मूलाटा जो आसिला ताकू कहा जाय Weizsäcker's semi empirical mass formula okay and this equation is actually quadratic in the atomic number Z hence for each value of mass number A there is some particular value of atomic number Z for which the mass M is found to be minimum रहिबो ए mass टा ओके सो ए mass टा जदि minimum हैला ता माने एठी हमें आहुरी स्टेबिलिटी पाई परिबा ओके सो देखो
एमती आम देखिपर जदि डिफरेंट न्यूक्लियट्स रो फैमिली एग्जिस्ट करे हैविंग सेम मास नंबर ए which are called isobars आम जानिछु आइसोबार माने समान मास नंबर रहिबो बट अलगा अलगा एटॉमिक नंबर z रहिबो तेणु फॉर द वैल्यू ऑफ z which correspond to minimum mass will give you the most stable member जेमती कहली in this isobaric family. Okay, so this is your semi empirical mass formula. एबे ई liquid drop model रो हमें किछटा merits discussion करिबा. Okay. So merits बा advantages of liquid drop model रे first point रे आसुची stable nucleus. So we can explain the stability of a nucleus on the basis of this liquid drop model very easily, and the stability of a liquid drop is due to obviously the forces of cohesion between the molecules है. अच्छा, similarly stability यदि देखिबा in case of nucleus it is due to the binding energy between each nucleon. Okay, so just as to remove a molecule from a liquid drop एटी एनर्जी जोटा कि आमको दरकार पड़े that is supplied to it in form of heat. So the energy will have to be supplied to the nucleon also, which is equal to or greater than its binding energy to remove that nucleon. Hence आमे कहि परिबा that stability रहउची तमरो न्यूक्लियस भितरे. ओके, सेकंड पॉइंट रे आछी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बा रेडियो एक्टिविटी जेमती गोटे लिक्विड रे with the increase of temperature due to thermal agitation its molecule become more and more rapid. Okay, and a particular stage एमती आसीबो जहाँ परे एबे बाष्पीकरण बा इवापोरेशन हेबा स्टार्ट करिवो. ओके, सो मॉलिक्यूल जोटा लिक्विड ड्रॉप रे थिला से इवापोरेट करि जिवो बाय गेनिंग एनर्जी फ्रॉम इट्स नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ collisions. तो सिमिलरली जदि आमे न्यूक्लियस कथा देखिबा हियर the nucleon or a group of nucleons may leave the nucleus by gaining energy from its neighboring nucleons during the process of collision. Thus एठी आमे कहि परिबा जे रेडियो एक्टिविटी को भी लिक्विड ड्रॉप मॉडलटा इजीली डिस्क्राइब करि पारला. ओके, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 रे एबे देखो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जदि आमे भी कंसीडर करूछु ताले गोटे लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक्सप्लेन करि पारुची क्वाइट well the phenomenon of this artificial radioactivity. So देखो it is supposed that when a nucleus is bombarded by fast moving particles, okay, माने incoming particles एबे enter करिवो target nucleus रे forming a compound nucleus गोटे formation हबो and quickly it will share its energy with the nucleons which are already present inside the nucleus. Okay, so that no single particle will have sufficient energy for its escape. जो सब पार्टिकल आमे बॉम्बार्डिंग द्वारा इनकमिंग पार्टिकल हिट कला सेटा तमरो न्यूक्लियन भितरे थिबा न्यूक्लियस भितरे थिबा न्यूक्लियन को शेयर कर देबो तार एनर्जी. Okay, so the decay or disintegration of compound nucleus occurs केतेबेले हबो when the energy is again accidentally concentrated on someone, that is the particle which escapes, giving rise to the phenomenon of artificial radioactivity. Okay, so energy जोटा कि loss हेबो that will be lost by the emission of gamma ray. So artificial radioactivity को मध्य liquid drop model satisfy करि पारला. फोर्थ पॉइंट रे आछि तमरो फिशन बा न्यूक्लियर फिशन. ओके, सो लिक्विड ड्रॉप मॉडल ए न्यूक्लियर फिशन को भी भल भाव एक्सप्लेन कर पाला बिकज ऑलरेडी रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्लेन ये ऑलरेडी कर सारी. सो फिशन माने आमे जानिछु जेमती कि गोटे लिक्विड ड्रॉप इजीली ब्रेक करि जाउची इनटू नियरली टू सेम लिक्विड ड्रॉप्स ऑफ स्लाइटली लेस मास और लेस वॉल्यूम. सिमिलरली गोटे न्यूक्लियस मध्य हेवी न्यूक्लियस ब्रेक करि जाए in case of nuclear fission into two more or less equal massive fragments, fission fragments जोटा हमें कहू. ओके, आ शेष पॉइंट रे गोटे लिक्विड ड्रॉप मॉडल also हमको हेल्प करे in order to calculate the atomic masses and binding energy of the nuclei which are quite accurate. ओके, किंतु ता छड़ा लिक्विड ड्रॉप मॉडल रो एटा तो हला एडवांटेजेस बा मेरिट ता सहित किछटा लिमिटेशन बा फेल्युअर्स भी देखा गला. नंबर 1 रे लिक्विड ड्रॉप मॉडल
fails to explain the high stability of nuclei having the magic numbers जोटा आम magic numbers एक्चुअली स्टार्टिंग रे जो न्यूक्लियर मॉडल रे देखुला प्रॉपर्टीज न्यूक्लियस रो जेतेबेले तमरो प्रोटॉन संख्या बा न्यूट्रॉन संख्या सर्टेन नंबर अचीव करे व्हिच आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स दोज आर 2 8 देन 20 28 50 82 सो एई भलिया नंबर जेतेबेले ये अचीव करूची ताहले न्यूक्लियस रो स्टेबिलिटी बहुत बढ़ी जाए देखा जाए और डबल मैजिक नंबर हो गला माने बोथ एन एंड जेड जदि दुईटा जाक यही नंबर को अचीव करि जाइछि ताहले आहुरी बेसी स्टेबिलिटी बढ़ी जाए किंतु एई कथाटा एक्सपेरिमेंटली आमे जानिला किंतु लिक्विड ड्रॉप मॉडल याकू एक्सप्लेन करबा को माने से सैटिस्फैक्टरी आंसर दे पारिला नाही ओके इट वाज फेल्ड to explain this high stability of nuclei having magic numbers. A second point failure jota asila, this model does not explain the measured spin and magnetic moments of the nuclei. So nuclear magnetic moment ଆଉ spin जोटा रहुची ताकू भी liquid drop model ठीक भाव रे explanation दे पारला नहीं. So these are the failures of liquid drop model. Thank you.